नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड के विनिवेश की घोषणा। दिलीप बिल्डकॉन के शेयर 3% बढ़त पर हुए बंद। बोर्ड 7 नवंबर को धन जुटाने पर करेगा विचार। पोरवोरियम 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना तेजी से ट्रैक पर। एल&टी ने एनएससी लिस्टिंग के लिए एनसीडी के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए। भारत बुनियादी ढांचे क्षेत्र में एफडीआई के लिए बन रहा है पसंदीदा गंतव्य, कहा सरकार ने। एसपीआर की बुनियादी ढांचे की प्रगति ने गुरुग्राम को सेक्टर 70 से 77 तक बढ़ाया। स्पीड इंफ्रा बन रहा हैदराबाद में मास्टरपीस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट ने 6400 करोड़ रुपए में 5 बीओटी परियोजनाओं को किया पुनर्वृत्त। अजमेरा रियलिटी और इंफ्रा इंडिया Q2 का परिणाम आया सामने। मुनाफा 34% से घटकर हुआ 22.53 करोड़ रुपए। पीएम गति शक्ति के तहत 23,500 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी के लिए किया गया अनुशंसित। अब खबरें विस्तार से। ईपीसी प्रोजेक्ट्स हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लगी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बुनियादी ढांचे के लिए स्टैंडअलोन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड में अपनी 100% हिस्सेदारी में विनिवेश किया है और इसकी घोषणा की है। ये हिस्सेदारी फ्रांस की असिस्टम एसए की सहायक कंपनी एसटीयूपी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित की गई है। ये लेन देन लार्सन एंड ट्यूब्रो की अपने मुख्य व्यवसायों और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है। LTIEL, जिससे पहले एल&टी रैम्बोल कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत के बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए LTIEL का राजस्व 92 करोड़ रुपए था। सिविल कंस्ट्रक्शन फर्म ने कहा कि उसके निर्देशक मंडल 7 नवंबर को एक बैठक में फंड जुटाने के विकल्पों पर विचार करेगा, जिसके बाद दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के शेयरों में 3% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दिलीप बिल्डकॉन के शेयर 312.05 रुपए के पिछले बंद बहाव के मुकाबले 3.17% बढ़कर 321.95 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं दिलीप बिल्डकॉन का शेयर BSE पर 315 रुपए पर खुला है। कंपनी के कुल 0.29 लाख रुपए के BSE पर 91.64 रुपए का कारोबार किया है। कंपनी का मार्केट कैप 4,684.73 करोड़ रुपए रहा, जबकि बाद में स्टॉक 2.68 बढ़कर 320.40 रुपए पर बंद हुआ। पोरवोरियम में 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का टेंडर राजेंद्र सिंह बंबू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को 364 करोड़ रुपए के लिए मिला है और इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि ईपीसी मोड में टेंडर की गई परियोजनाओं को 24 महीने के समय में निष्पादित किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद 10 साल की रखरखाव अवधि होगी। NH66 के साथ पोरवोरियम मापुसा खंड पर यातायात की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा 5.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 16 बोलियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें से राजेंद्र सिंह बाम्बू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 364 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी। और वहीं PWD मिनिस्टर नीलेश कब्राल ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आगे की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा और कार्य आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने 2 नवंबर को नॉन
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एलएनटी की नियामक फाइलिंग के अनुसार एनसीडी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी योजना है। एलएनटी ने 1 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले 1,50,000 रेटिलिस्ट अनसिक्योर, रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए हैं और इसी के साथ साथ जिनकी कुल कीमत 1500 करोड़ रुपए थी, इस पर सूचना मिली है। एनसीडी की मैच्योरिटी डेट 2 मई 2025 निर्धारित है और एनसीडी के लिए कूपन दर 7.58% है। निसारन एंड ट्यूब्रो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ईपीसी परियोजनाओं, हाई टेक विनिर्माण और सेवाओं में शामिल है। कंपनी वैश्विक स्तर पर 50 से अधिक देशों में काम भी करती है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है क्योंकि सरकार ने कई सहायक कदम उठाए हैं। लंदन में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए जोशी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गति शक्ति और इसी के साथ साथ सागर माला, भारत माला, उड़ान और मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 जैसी प्रमुख पहलों ने बहुत कुछ बनाया है। 30 अक्टूबर को IIFCL द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत और यूके के निवेशकों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई थी। उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे क्षेत्र में निवेश के संभावित रास्तों पर भी चर्चा की। तेजी से विकास या उदाहरण बन रहा शहरी केंद्र गुरुग्राम अब एक बदलाव के शिखर पर है जो सेक्टर 75 से 77 के रियल एस्टेट परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। इस बदलाव के पीछे प्रतीक शक्ति प्रभावशाली पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास है। ऐसे माहौल में जहां कनेक्टिविटी और पहुंच सर्वोपरि है, शहर रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही एक परियोजना जो हलचल मचा रही है वह है वाटिका चौक अंडरपास, जिसका उद्घाटन 3 नवंबर को होना है और ये मील का पत्थर है। इसका उद्घाटन हो चुका है। इसका हजारों यात्रियों को बेसब्री से इंतजार था। हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में ये आयोजित समारोह न केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रतीक था बल्कि सबके लिए एक काफी चर्चा का विषय भी था, बल्कि शहर के परिवहन नेटवर्क में गहन वृद्धि का भी प्रतीक रहा और 109 करोड़ रुपए की कीमत वाला इंजीनियरिंग का चमत्कार अंडरपास गुरुग्राम के कनेक्टिविटी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस परिवर्तन में केंद्र ने अनगिनत व्यक्तियों के लिए बेहतर दैनिक जीवन का भी वादा किया है। स्पीड इंफ्रा हैदराबाद में घर खरीदारों के लिए सबसे डिजायरेबल रियल एस्टेट कंपनी के रूप में उभर रही है। कंपनी ऐसे रहने के स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो विचारशील डिजाइन और नवाचार के माध्यम से व्यक्तियों और परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ स्पीड अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक सेगमेंट परिभाषित परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उद्योग के सबसे अधिक मांग वाले पेशेवरों के साथ सहयोग करती है। स्पीड इंफ्रा के प्रमोटर राहुल प्रसाद ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को एक अद्वितीय उत्पाद और अनुभव प्रदान करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र में नए रास्ते तलाशने और नवीन प्रथाओं को लागू करने के लिए लगातार खुद को नया रूप दे रहे हैं और इसी दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आईआरबी के निजी इन्वेट आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट ने 3 राज्यों में स्थित लगभग 6,400 करोड़ रुपए की 5 बीओटी परियोजनाओं का पुनर्वित्त पोषण कर लिया है और इसी के साथ साथ 5 बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बीओटी परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित है जबकि एक राजस्थान में है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने अपनी 5 बीओटी संपत्तियों के लिए लगभग 6,400 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसी के साथ साथ इसमें कहा गया कि नई ब्याज दर पहले 9.7% के मुकाबले 8.6% होगी और इससे कंपनी को आगे 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए बचाने में भी मदद मिलेगी जो काफी ज्यादा सफल रहेगा।
अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने सेमांकित शुद्ध लाभ में 34% की गिरावट के साथ 22.53 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की है। एक साल पहले ही अवधि में इसका शुद्ध लाभ 34.18 करोड़ रुपए था। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार 2023 से 2024 की जुलाई सितंबर अवधि के दौरान कुल आय पिछले वर्ष की इस अवधि में 187.14 करोड़ रुपए से घटकर 147.59 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं अब अजमेरा रियलिटी और इंफ्रा इंडिया मुख्य रूप से मुंबई में कई आवास परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। पीएम गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 98वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में किया गया है। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 23,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सड़क और रेलवे परियोजनाओं पर एनपीजी में चर्चा की गई है और इस पर जल्द ही कार्य भी किया जाएगा ताकि सबको सुविधा प्रदान की जा सके। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।